जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, कहानी का टॉपिक है कि क्या होता अगर इतिहास के 3 सबसे पावरफुल साइंस को बचपन से ही गॉड्स के साथ ट्रेन किया जाता तो वो कितने पावरफुल हो जाते। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार 3 सबसे पावरफुल साइंस, तो यार ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं। 3 साइंस कौन होंगे? गोकू, वेजिटा और ब्रोली, है ना। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों को भेज रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रोली, यार सबसे ज़्यादा दिक्कत उसमें यही रहती है कि वो अपनी एनर्जी पे काबू नहीं कर पाता, गुस्से में हो जाता है। मतलब अगर अपनी फुल पावर में आना है तो उसको गुस्से में आना पड़ता है, इकारी फॉर्म जिसको कहते हैं। तो उसके लिए यार सबसे ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा? सुप्रीम काई के पास भेज देंगे उसको तो हम। और जो अपना वेजिटा है, क्योंकि नॉन कैनन में भी अल्ट्रा वेजिटो ऐसा ही कुछ है ना उसका नाम, वेजिटो नहीं सॉरी, अल्ट्रा ईगो, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी प्राइड वाली फीलिंग है और थोड़ा सा मतलब जो डिस्ट्रॉयर है ना, डिस्ट्रॉयर की फॉर्म के पास ज़्यादा अच्छा सा लगता है वो, तो इसलिए हम उसको पीरस के पास भेज देंगे। और जो अपना गोकू है, क्योंकि गोकू को यार हम सभी लोगों ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही सबसे पावरफुल देखा है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के क्रिएटर माने जाते हैं जो ग्रैंड प्रिस्ट है ना, तो इसलिए उसको जैनो के पास भेज देंगे हम। तो यार ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं कि वो लोग कितने पावरफुल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि गोकू और वेजिटा ने थोड़े से ही दिन तो पीरस के साथ ट्रेन किया, पीरस नहीं व्हीस के साथ, और पीरस के साथ दोनों के साथ ट्रेन किया था। और इतनी जल्दी उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी अचीव कर ली। और उसने वेजिटा ने तो मतलब कोई जो 5 सीन्स को मिला के सुपर सैयन गॉड वाली फॉर्म है ना, वो भी अचीव नहीं की थी उसने, बस गॉड्स के साथ रह के गोकू के साथ ट्रेन करके ऐसे ही अचीव कर ली थी। इसका मतलब ये है कि यार अगर इतने बचपन से ही वो लोग उनके साथ ट्रेन किए होते तो कितने ही पावरफुल हो जाते। शायद इनको गॉड्स को भी सरपास कर ही सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, मुझे बहुत ज़्यादा ना तो एडिटिंग आती है, लेकिन हाँ ये बात मैं बता दूं कि कहानी है ना, जो कहानी वन ऑफ द बेस्ट आपने आज तक जो सुनी होगी ना, आप इसको बोलोगे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार अब मुझे लगेगा कि यार कोई देख ही नहीं रहा है, तो यार मैं क्यों ही डालूंगा पोस्ट वगैरह, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार नहीं ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है, इसकी स्टोरी कैसी है, घटिया है, ये वो, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो ना। लेकिन यार स्टार्टिंग में प्लीज़ समझ सकते हो आप भी, अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल या फिर कहीं भी शुरुआत की होगी, तो स्टार्टिंग में यही चीज़ मायने रखती है, आगे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करते हैं ना। तो चलो फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने अभी बताया कि तीनों को मतलब गॉड्स के पास भेज दे रहे हैं, तो आप लोग को एक थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार उनकी एज तो ऊपर नीचे है, मतलब एक की ज़्यादा एक की कम है, तो ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो क्योंकि हमने ये व्हाट इफ सीरीज़ ली है, इसके कारण हम मान लेते हैं ना यार, क्या जाता है कि मान लेते हैं कि सभी की एज सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का 1 महीने का ऐसा कुछ गैप होगा, लगभग सेम ही एज के हैं ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि जैसे कोई भी कहानी होती है तो उसमें एक विलन तो होता ही है, तो ऐसे ही इस कहानी का विलन होता है जाइफर देख रहा होता है कि यार यूनिवर्स में जितने भी मोर्टल्स हैं, मोर्टल्स के ऊपर जो गॉड्स होते हैं ये कब्जा करे रहते हैं, मतलब जिसका मन किया उस प्लेनेट को ख़त्म कर दिया, ये वो मतलब राज करते हैं, और राज भी बेरहमी वाला करते हैं ऐसा उसको लगता है, ठीक है। और क्योंकि मल्टीवर्स में सिर्फ 12 ही यूनिवर्स थे हमेशा से, तो इसलिए हम देखते हैं कि यार उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आ रहा होता है, और उसने एक प्लान बनाया कि मैं सारे गॉड्स को ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं राज करूँगा और मॉर्टल्स के साथ मतलब अच्छा बिहेव करूँगा, और ठीक है उसको लगता है कि वो अच्छा बिहेव करेगा, क्योंकि यार सभी विलन्स बुरे थोड़ी ना होते हैं। तो ठीक है, अब वो जाता है सबसे पहले यूनिवर्स 1 के पास। यूनिवर्स 1 में जाते ही वो सबसे पहले देखता है कि यहाँ पे गॉड्स का जो प्लेनेट है ना, डिस्ट्रॉयर का प्लेनेट, वहाँ पे जाता है वो सीधा। वहाँ पे जाने के बाद उसका सबसे पहले सामना होता है जो वहाँ का डिस्ट्रॉयर होगा। यार सबसे पहली बात तो वही है कि उसके पास जाएगा, तो वहाँ का डिस्ट्रॉयर उसको देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पे आ गए? डिस्ट्रॉयर का ये प्लेनेट है, ये तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ सकता, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो बोलता है कि कैसे आ गया, क्यों आ गया, इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए ना तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया हूँ, मेरा नाम है जाइफर। ये बोलता है कि जो डिस्ट्रॉयर होता है वो बोलता है कि क्यों,
और तुम यार मॉर्टल हो और कैसे बकवास कर रहे हो, तुम मुझे मारोगे। तो हंसने लग जाता है ये बात सोच के। लेकिन जाइफर थोड़ा सा भी मतलब फ़नी या फिर मतलब गुस्से में कुछ लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल सीरियस मूड, सीरियस में मतलब एक कहने का मतलब ये होता है ना कि कोई भाव होता ही नहीं है, ना तो गुस्सा ना फिर वो, मतलब अपने पाथ पे फोकस कर रहा है बस कि हाँ इसको मारना है, बस कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सीधा सा अटैक कर देता है उसके ऊपर, डिस्ट्रॉयर के ऊपर। डिस्ट्रॉयर सोचता है कि ये साधारण सा मॉर्टल मेरे ऊपर अटैक कर लेगा, क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो साधारण सा और मैं गॉड हूँ, इसको मारने से मतलब मुझे ये मारेगा तो मुझ पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल बिना गार्ड के खड़ा हो जाता है और बोल रहा कि मार ले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जाइफर जैसे ही एक मुक्का मारता है ना उसके पेट में, तो उसको कुछ फील ही नहीं होता है डिस्ट्रॉयर को। लेकिन वो जैसे ही नीचे देखता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है जाइफर का डिस्ट्रॉयर के पेट के। अब गॉड वो जो डिस्ट्रॉयर होता है ना वो देखता है उसकी तरफ हैरानी से, लेकिन तभी वो हाथ निकाल लेता है और एक ब्लास्ट कर देता है उसके ऊपर। अब ब्लास्ट कर देता तो यार वो एक ही ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है। एंजल जो था ना उसके पास खड़ा था, लेकिन क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि एंजल जो है होते हैं ना, एंजल वगैरह, इनको मतलब हक नहीं होता, एक रूल लगा लो कुछ लगा लो तो ये इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी इनके अंदर, ये अलग होते हैं इनसे, गॉड से। एंजल इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, मॉर्टल्स की में, तो इसलिए वो वहाँ पे खड़ा रहता है। लेकिन अब उसकी पावर जा चुकी होती है, तो वहाँ से वो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाने लग जाता है। तो जो जाइफर होता है वो सोचता है कि जाने दो, अब तो इसके अंदर पावर भी नहीं है, क्या ही बिगाड़ लेगा ये मेरा। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर होता है ना उसके ख़त्म होते ही वहाँ का जो यूनिवर्स 1 का जो सुप्रीम का ही होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो दोनों सेट होते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर गया। ये बात हमें पता चली थी जब जो गोकू होता है ना, गोकू मतलब जो मेन स्टोरी है अपनी यार, उसके अंदर जब ये पीरस और गोकू बात कर रहे होते हैं तो विश बताता है उसको, गोकू को, पीरस की सबसे बड़ी कमजोरी कि ये है वो है, ठीक है। तो इस वजह से सेट मान लेते हैं हम इस स्टोरी में भी कि सेट हैं वो दोनों, और रिस्टोर के जाते ही वो सुप्रीम काई भी ख़त्म हो गया। अब सुप्रीम काई ख़त्म हो गया तो वो ये बात सोच के हाँ कि चलो पहला मिशन तो मेरा हो गया पूरा, अब वो वहाँ से जाने लग जाता है। अब जाते जाते वो सोचता है कि यार अगर ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात पता चलेगी तो वो तो इतना पावरफुल है, और ऊपर से अब उसको ये भी पता चल गया कि मैंने एक ही मुक्के में उसको ख़त्म कर दिया, कहीं वो सारे लोग साथ साथ मिलके मेरे पे अटैक ना कर दें, क्यों ना मैं यूनिवर्स 1 के जो सबसे पावरफुल मॉर्टल्स होते हैं उनको अपनी टीम में मिला लूँ। इस वजह से वो पहले चाहता है कि जो मतलब ये प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स 1 के, वहाँ से सबसे पावरफुल जो भी मॉर्टल्स होते हैं ना उनको तो लेके आ जाता है और बाकी सभी को ख़त्म कर देता है। अब ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि देखो उसने सोचा कि वो मॉर्टल्स के लिए अच्छा करेगा, लेकिन वो खुद ही मॉर्टल्स को ख़त्म कर रहा है, इसलिए वो विलन है ना। अब चलो वहाँ से सीन हट जाता है। लेकिन अब जो जेनो का वर्ल्ड होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड प्रिस्ट होता है उसको अपने स्टाक में कुछ महसूस होता है, वो उसकी तरफ देखता है कि जो मतलब उसको पता चल गया, कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्स 1 का जो डिस्ट्रॉयर है ना वो ख़त्म हो गया, उसको ये पता चल गया। इसलिए वो थोड़ा सा एक सोचता है कि यार कैसे जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो तो इतने पावरफुल होते हैं और उसके साथ एंजल भी थी, तो ऐसा कैसे हो गया कि किसी ने उसको ख़त्म कर दिया, और ऐसा कैसे हो सकता है। यही सब चीज़ सोच के वो एक कमरे में जाने की तरफ जाता है। मतलब जैसे हम लोग कहीं पे सीसीटीवी वगैरह लगाते हैं तो उनका जो मतलब एक स्क्रीन वगैरह हम देखते हैं वो एक ही कमरे में होता है, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं से भी एक्सेस कर लो। आजकल तो है ऐसे, लेकिन कहने का मतलब हर जगह नहीं होता ना। तो ऐसे ही वो एक कमरे में जाने लग जाता है और सोच ही रहा होता है कि यार वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कोई, जैसे कि एक डिस्ट्रॉयर को ही ख़त्म कर दे। अब जो ग्रैंड प्रिस्ट होता है वो एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का जो स्क्रीन लगा लो यार, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ वहाँ पे होता है, और वो देखता है कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। तो वो एक मिस्ट्री से शख्स को देखता है कि कौन है, तो वो अपना नाम जाइफर बताता है, और जैसे जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे ये हुआ था वही सब उसको दिखता है। तो यार आज की कहानी हम यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कहानी अगले एपिसोड में देखते हैं। अगला एपिसोड भी शायद कल ही लेके आ जाऊँगा मैं,
ठीक है। अब यार स्टार्टिंग में स्टोरी है जैसी चल रही है, स्टार्टिंग में सब कुछ बोरिंग नहीं लगता, लेकिन मैं ये बताता हूँ लास्ट तक अगर ये स्टोरी देखोगे ना आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप बोलोगे कि आज तक जो भी हमने स्टोरी देखी है ना वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, इतना मैं भरोसा दिला देता हूँ आपको। और एक मेरा चैनल और है वैसे तो, अगर कोई भी आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। चैनल आप सर्च कर सकते हो, हैप्पी हरितस नाम से है, हैप्पी हरितस सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो।